पिक सकता है। और पार्ट टाइम जॉब हमने ऑलरेडी सीखा है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह की जॉब कर सकते हैं। विमेन जो पढ़े लिखे हैं, विद गॉड्स ग्रेस, जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको बहुत सारे हुनर आते हैं और बहुत सारे हुनर हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है। जैसे कंटेंट राइटर, अगर आप लिखने में अच्छे हैं, जो चीज़ें बच्चे कर सकते हैं राइटिंग में, वो आप भी कर सकते हैं। हम विमेन के ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो हम अधिकतर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ पिक कर सकते हैं जहाँ पे हम घर में ही काम कर सकते हैं। कंटेंट लिखना हो, वेबसाइट का हो, या किसी के लिए आर्टिकल हो, या किसी के लिए पोस्टर डिज़ाइन करना हो, हम इस तरह के काम कर सकते हैं। हम बेकरी का काम कर सकते हैं। अगर आप अच्छे केक्स बनाते हैं तो आप अपने घर में बेकरी खोल सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स दे सकते हैं। या अगर आप कन्फेक्शनरी का काम जानते हैं, मिठाइयाँ अच्छी बनाते हैं, तो आप वो काम कर सकते हैं। अगर आप वैसे ही खाना अच्छा बनाते हैं तो टिफ़िन सर्विसेज़ कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। अब देखो टिफ़िन सर्विसेज़ का लिंक्डइन में प्रोफाइल कैसा बनेगा? अब आप प्रोफाइल बनाओगे, बहुत सी कंपनीज़ होती हैं जो अपने एम्प्लॉइज़ के लिए टिफ़िन सर्विसेज़ सीक करती हैं, तो आप उस प्रोफाइल को भी वहाँ पर बना सकते हो। हर तरह का प्रोफाइल आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे बना सकते हो, क्योंकि आप जो भी सर्विस दे रहे हो उसकी मार्केट में डिमांड है। देन रीसेलिंग इज़ अ वेरी न्यू थिंग व्हिच हैज़ कम इनटू मार्केट। इसमें क्या होता है कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़, बड़े-बड़े ब्रांड्स आपको अपना प्रोडक्ट बेचने पर कमीशन देते हैं, जैसे कि ऑरिफ्लेम है या मीशो है, या बहुत और भी कंपनीज़ हैं जो आपको अपना प्रोडक्ट बेचने पर कमीशन देती हैं। आप अपने नेटवर्क में उनको रीसेल करते हो, उनको बेचते हो, एंड यू गेट कमीशन। देन इज़ वर्चुअल असिस्टेंट। ये थोड़ा टेक्निकल काम होता है, जहाँ ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, या फिर आजकल कस्टमर केयर सर्विसेज वर्क फ्रॉम होम है, तो इस तरह के लोग ऑनलाइन आपको हेल्प करते हैं चीज़ों में। आप ऑनलाइन ट्यूशंस भी दे सकते हो, आप ऑनलाइन स्टडी भी करा सकते हो बच्चों को, अदर देन टीचिंग। मतलब टीचर का जॉब तो अलग है, आजकल ऑनलाइन स्टडीज, ऑनलाइन ट्यूशंस भी होती हैं इन इंडिया एंड अक्रॉस कंट्रीज ऑल्सो। तो विमेन जो है, अपनी जिस भी स्किल सेट में आप बेटर हो, बहुत सारे स्किल सेट्स पढ़ने भी हैं, लेकिन आप जिसमें बेटर हो, जिसमें आपको मज़ा आता है और जिसके हिसाब से आप समय निकाल सकते हो, आप वो काम कर सकते हो। क्योंकि जिस कंट्री में मेल फीमेल दोनों अपने अपने करियर्स में बढ़े हुए होंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, जितनी उनकी लाइफ फाइनेंशियली सिक्योर्ड होगी, उतना ही हमारी जो कंट्री है वो तरक्की करेगी। तो दैट्स वाई हमारी गवर्नमेंट इतने सारे इनिशिएटिव्स लेती है, जिसमें स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाते हैं लड़कियों को, महिलाओं को, जो थोड़ा भी पढ़ी लिखी है या नहीं भी पढ़ी लिखी, फिर भी अगर उनके पास कोई स्किल सेट है तो उसको हम यूज़ कर सकें। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने पहले भी ऑलरेडी डिस्कस की है सेशन के दौरान, कि जब हम इन जॉब पोर्टल्स पर जाएँ या कहीं पर भी अपने लिए जॉब अप्लाई करें, तो कंपनी की जॉब की क्या एथेंटिसिटी है, वो कितने सही हैं, हमारा बैकग्राउंड चेक होता है, उसमें हम एज अ कैंडिडेट हमारी जो डिटेल्स है वो कितनी सही है, वो कैसे चेक होती हैं और उसमें क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, हम किसी भी वेबसाइट से, किसी भी पोर्टल से अगर जॉब अप्लाई कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी के प्रोफाइल में जाएँ और कंपनी की डिटेल्स देखें। हमने देखा कि बहुत से पोर्टल्स कंपनी के नाम के साथ बता रहे थे कि वहाँ वर्क एटमॉस्फेयर कैसा है, सैलरी कितनी है, करियर ग्रोथ कैसा है, तो ये सारी चीज़ें आप चेक करें। अगर आपको इसकी डिटेल्स आपके पोर्टल पे नहीं मिल रही है, तो आप गूगल पर जाकर नॉर्मल उस कंपनी का नाम लिखिए। अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, या उसका वेबसाइट है, तो पूरी डिटेल आपको वहाँ पर दिख जाएगी। प्लस अगर आप उस कंपनी का नाम लिखकर रिव्यूज़ लिखते हैं, तो बहुत सारे पोर्टल्स हैं जैसे quora.com, naukri.com, अगर किसी के साथ वो कंपनी का बिहेव अच्छा नहीं रहा है या वो कंपनी फ्रॉड लिखी है, तो किसी ना किसी ने अपना फीडबैक जरूर अपलोड किया होगा। तो आप प्लीज़ जॉब अप्लाई करने से पहले कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करें। इसके अलावा बाय चांस अगर आप कभी किसी ऐसी कंपनी में फंस जाते हैं, तो अपना रिव्यू भी ज़रूर इन वेबसाइट पर इन कंपनी के बारे में डालें। फंसते हैं कभी, और अगर अच्छा रहता है तभी, ताकि न्यू जॉब सीकर्स को वहाँ से आपकी इस एक्सपीरियंस से फ़ायदा। देन अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आपको जॉब देने के लिए जो है हमें पैसे दो, तब हम आपके लिए जॉब जो है कंफर्म करेंगे, तो प्लीज़ बी अवेयर, ये इसी तरह के ऑफर्स बिल्कुल गलत है, हमें इनको ज्वाइन नहीं करना है। जहाँ भी आपसे पैसे मांगे आप इन्हें थैंक यू दीजिए। अगर कोई जॉब पोर्टल या एजेंसी आपको बार-बार कॉल करती है, आपकी बैंक डिटेल मांगती है, या आपको कोई लिंक भेजती है कि आप कंफर्म कर दो इस पे क्लिक करके, तो आप प्लीज़ कॉल डिस्कनेक्ट कर दें और ब्लॉक कर दें। क्योंकि बहुत से स्पैम हैं, वो आपसे बैंक की डिटेल मांग के आप ही को लिंक भेजेंगे, वो बोलेंगे हम पैसे डाल रहे हैं या हम कंफर्म करना चाहते हैं बैंक अकाउंट डिटेल। कोई भी कंपनी फ़ोन पे ये सब चीज़ें नहीं करती। जब आप किसी कंपनी को रिक्रूट कर लेते हो, ऑफर लेटर आपको मिलने लगता है या मिल जाता है, उसके बाद इन पर्सन की डिटेल कंपनी को दी जाती है, सैलरी कहाँ ट्रांसफर होती है और पहले कोई भी कंपनी ये डिटेल नहीं लेती। आप प्लीज़ ऐसी कॉल को एंटरटेन करें, डिस्कनेक्ट कर दें या ब्लॉक कर दें। उसके बाद में हर रिक्रूटर का एक हायरिंग प्रोसेस होता है। बिना इंटरव्यू के, बिना डिस्कशन के कभी जॉब कंफर्म नहीं होती। कोई भी अगर ऐसा कहता है या आपसे मिलने आ रहे हो, आपकी जॉब कंफर्म है, प्लीज उनको अनलेस यू आर फुली श्योर। कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, बैंक की डिटेल, अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, कुछ भी नहीं देना जब तक आप 100% कंपनी के बारे में श्योर नहीं हो। इंटरव्यू के बाद जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, जब आपकी हायरिंग हो रही होती है, तब आप उसको दे सकते हैं। हर कंपनी हायरिंग अपनी कंपनी प्रीमिसेस में करती है, फॉर्म पे बैकग्राउंड करती है। कॉफी के टेबल पे या किसी के घर में जाकर कभी भी किसी की हायरिंग नहीं होती है। तो प्लीज़ आप जब जॉब करने के लिए निकलें, हम हमारी फैमिली में, हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तो हम समझदारी से काम लें और किसी भी ऐसे फ्रॉड के साथ नहीं
100% कुछ हमें बातें दिखें। तो हम सब पढ़े लिखे हैं, हम लोग बहुत समझदार हैं, तो ये फिर भी हमको बताया जाता है, क्योंकि कभी-कभी हम डेस्परेट हो जाते हैं कि जॉब नहीं मिल रही, चाहिए, 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 तो लोगों की लुभावनी बातों में फँस जाते हैं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हम इन सारी चीज़ों से ना खाएँ। अब आज का टेकअवे क्या है? बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, हर पोर्टल पे जाएँ, न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, वहाँ प्रोफाइल बनाएँ, सीवी अपडेट करें और जो अपॉर्चुनिटी ठीक लगती है उसके लिए सीवी को अपडेटेड रखें, ताकि आपका जो रिक्रूटर है वो आपके सीवी को नोटिस कर सके। इसके अलावा आप डिफरेंट तरह की जॉब टाइप्स के लिए डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन सर्विस का बेस्ट बेनिफिट उठाएं। बहुत सारी सर्विसेज हैं, हम जितना टाइम देंगे इस पोर्टल पे उतना ही एक्सप्लोर करेंगे और उतनी ही जल्दी हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अलावा आप अपना प्रोफाइल हर जॉब पोर्टल पे बनाएं। एक पर्सनल टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, बहुत चैलेंजिंग नहीं है। आप जहाँ कहीं भी अपना प्रोफाइल बनाएं, रोज कोशिश करें कि एक बार इस प्रोफाइल को जाकर अपडेट करें। इस प्रोफाइल में जाएं, विजिट करें एटलीस्ट, अगर कुछ अपडेट करने के लिए है तो अपडेट करें। इससे क्या होता है, जिस तरह से हम देखते हैं ना कि लेटेस्ट पोस्टेड जॉब के अपने रिक्रूटर पे देख रहे हैं, लेटेस्ट अपडेटेड डिटेल होती है, तो आपका सीवी ऑलरेडी डन उससे ऊपर आ जाता है जब आपको कोई सर्च कराएगा। तो आप ये बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें और बहुत सारी सर्विसेज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, हमें सिर्फ थोड़ा सा समय लगाकर, थोड़ी सी समझ लगाकर उनके लिए अप्लाई करना है। तो आज के सेशन में ये मेजर चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की, कौन कौन से जॉब पोर्टल्स अवेलेबल हैं और कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं।